नमस्कार। भारत में मानसून की विशेषताएं और मानसून पर हम आज अध्ययन करेंगे। मौसम वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है, अर्थात मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, एक वर्ष। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून का पता सर्वप्रथम प्रथम सदी ईस्वी में हिप्पोलस ने लगाया था। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। संपूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु का एक अभिन्न अंग है, किंतु प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है, किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत का उत्तरी भाग, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर निकलती हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग शीतोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतया ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ होता है, यानी सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का भी उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मतलब होता है इंटरट्रॉपिकल, यानी उष्णकटिबंधीय अभिसरण कन्वर्जेंस क्षेत्र मतलब एरिया या जोन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में ITCZ बोलते हैं। I इंटर या अंतः, T ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, C कन्वर्जेंस, Z जोन। अब ये ITCZ का जो निर्माण होता है वो विषुवतरेखीय निम्न वायुदाबीय क्षेत्र पर होता है, यानी विषुवतरेखीय क्षेत्र में निर्मित निम्न वायुदाबीय स्थिति को हम ITC कहते हैं। निम्न वायुदाब रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है।
इसका हमारे भारतीय जलवायु के साथ या मानसून के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती हैं। अतः भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता से निम्न वायुदाब का विकास होता है। बहुत सरल है। जेट स्ट्रीम जो क्षोभ मंडल में ऊपर वायुमंडल में पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर चलने वाली एक वायु धारा है और ये जेट स्ट्रीम शीत ऋतु के साथ साथ भारत के, यहाँ ध्यान से सुना, यह जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में भारत के उत्तर के विशाल मैदान में ऊपर वायुमंडल तक छा जाती है। यानी जब भारत में शीत ऋतु का आगमन होगा तो उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम का फैलाव भी भारत के उत्तर विशाल मैदान तक हो जाता है। और जब तक जेट स्ट्रीम की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि जेट स्ट्रीम एक वायु धारा का पुंज है, जब तक जेट स्ट्रीम उत्तर के विशाल मैदान में रहेगी तब तक ये ITC यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर शिफ्ट नहीं हो पाता है। जैसे ही, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ यानी सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ यह जेट स्ट्रीम उत्तर के विशाल मैदान से हटने लगती हैं। यानी ये जो वायुधारा रहती है वो धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ साथ उत्तर के विशाल मैदान से हटने लगती है और हिमालय के उस पार यानी हिमालय के उत्तर में चली जाती है। जैसे ही जेट स्ट्रीम का पलायन होती है और ITC का आगमन होता है, जेट स्ट्रीम का उत्तर के विशाल मैदान से हटना और उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITC जेड का भारत में प्रवेश करना भारतीय मानसून के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। जैसे ITC आएगी अपने साथ तापमान लेके आएगी, यानी उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की स्थिति क्रिएट करती है ITC जेड। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर में विस्थापन के पश्चात भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। यहाँ पर पूर्वी जेट अलग है। ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान से सुनना वापस, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार काफ़ी गर्म हो जाता है। काफ़ी गर्म होने से वहाँ पर जो हवाएं होती है तिब्बत के पठार के ऊपर, वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और वो हवाएं ऊपर उठकर, ऊपर वायुमंडल में ऊपर उठकर यह वापस पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती हैं, जिसको हम पूर्वी जेट प्रवाह कहते हैं। लेकिन ये गर्म हवाएं होती हैं, इसलिए ये भारतीय मानसून के लिए प्रबल दावेदार होती हैं। इसकी स्थिति 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। इसे ही मानसून प्रस्फोट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह है कि प्रभाव से दक्षिण में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से
दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर थोड़ा मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो पूर्वी जेट प्रवाह हैं, इसकी उत्पत्ति तिब्बत पठार के ऊष्मन से, ऊष्मन यानी गर्मी से, गर्म होने से इसकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद ये ऊपर उठकर हवाएं जब ऊपर वायुमंडल में वापस हिंद महासागर में नीचे उतरती हैं और हिंद महासागर में ये हवाएं वहाँ पर नीचे उतरने वाली हवा हमेशा ही उच्च वायुदाब, ध्यान रखना है, हवाएं जो ऊपर वायुमंडल से नीचे सरफेस की ओर उतरती हैं तो उच्च वायुदाब स्थिति का निर्माण करती हैं, लेकिन गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं उस स्थान पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। अब देखिए, तिब्बत पठार के ऊष्मन से जो हवाएं ऊपर उठी वो हिंद महासागर में नीचे बैठती है और हिंद महासागर में यही पूर्वी जेट स्ट्रीम दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। अब उष्ण उपोष्ण कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित राज्य गुजरात हैं। कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु भागों में बांटती हैं। भारत में 4 जलवायु मिलती हैं। मानसून की अनिश्चित के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि वर्षा की अनिश्चितता या मानसून की अनिश्चितता तो भारतीय कृषि उत्पादन में भी अनिश्चितता रहती है और भारतीय कृषि पूर्णतया निर्भर है मानसून के ऊपर। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा मौसिनराम खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित हैं, वहाँ पर होती हैं। ये संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। भारत का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है और मोहनगढ़ जो जैसलमेर में है 12 सेंटीमीटर बरसात होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत तापीय सिद्धांत अथवा चीड़ समत्व विचारधारा, इस सिद्धांत को एडमंड हेली ने एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागर के उष्ण में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें, यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है वापस, जो एडमंड हेली ने जो लिखा है वो वहाँ पर एडमंड हेली ने वापस क्लियर भी किया है। ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र का विकास हो जाता है। देखिए, ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी, जिसकी वजह से वहाँ पर तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम। तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर खिसका, जिसके कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती हैं। जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जहाँ पर इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। क्योंकि ये पवनें लंबी दूरी तय करके आती हैं और अपने साथ अधिक मात्रा में आर्द्रता भी लाती हैं, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पर एडमंड हेली ने जो विचारधारा प्रस्तुत की है, उसने जो विचारधारा भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिया था, वो सिर्फ यही बताया कि ये भारतीय जो मानसून है वो महाद्वीप और महासागर में गर्म और ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। जब महाद्वीप गर्म रहेंगे तब महासागर ठंडे रहेंगे और जब महासागर गर्म रहेंगे तब महाद्वीप ठंडे रहेंगे। ऐसी स्थिति में हवाएं सागर से स्थल की ओर, स्थल से सागर की ओर चलती हैं।
बस इसी बात ने इन्होंने क्लियर किया है कि जब कर्क रेखा पर, अब कर्क रेखा स्थलीय भाग से होकर गुजरती हैं, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा, तापमान ज़्यादा, यानी स्थल भाग गर्म तो वायुदाब कम तो क्या होगा, हवाएं सागर से स्थल की ओर चलेगी। और जब चलती हैं तब दक्षिण में बहने वाले दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, उनका शिफ्टिंग बढ़ जाता है, वो उनकी जो है वो निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। और जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करेगी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल का मतलब होता है पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। अब ये घूर्णन गति से उत्पन्न बल ये हवाओं की दिशा में प्रभाव लाता है। हवाओं की दिशाओं पर प्रभाव पड़ने से ये हवाएं दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, जहाँ इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यहाँ पर ये नोटिस करने लायक बात यह है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें ही दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भारत में प्रवेश करती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश करती हैं। अब यहाँ पर ये भी क्लियर है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये आपने फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट टर्म पढ़ा है, वो जो हवाएं हैं विंड्स, सनातनी हवाएं, व्यापारिक पवनें भी एक सनातनी हवाएं हैं और ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक है। धन्यवाद। मैं अगले सारे कॉन्सेप्ट भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।